मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। सभी गाइए, बड़ा सुंदर भाव है इस भजन में। भक्त की पुकार है, दुनिया का सहारा मिले न मिले, लेकिन मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे तो परमात्मा का सहारा मिल गया। आप भी कहिए भगवान से, मेरी किस्ती का किनारा मिल गया, मेरी कश्ती का किनारा मिल गया, ओ मेरी किस्ती का किनारा मिल गया, मेरी कश्ती का किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, 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 प्यासी नजरों का नजारा मिल गया, प्यासी नजरों का नजारा मिल गया, हो मेरी किस्ती का किनारा मिल गया, मेरी कश्ती का किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, भक्त कहता है, हे गोविंद हे माधव, जब तू मुझे मिल गया, मैं दुनिया की चौखट पर क्यों जाऊं, दुनिया की हाजिरी क्यों लगाऊं, मुझे तो केवल तेरा द्वार चाहिए जो मुझे मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार
किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको तो मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको तो मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको तो मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको तो मोहन का द्वारा मिल गया। मेरी किस्ती का किनारा मिल गया, मेरी कश्ती का किनारा मिल गया, मुझको तो मोहन का सहारा मिल गया, मुझको तो मोहन का द्वारा मिल गया। करूं चिंता भला संसार की, क्यों 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 करूं चिंता भला संसार की, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया। मेरी किस्ती का किनारा मिल गया, मेरी कश्ती का किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। प्रेम में खामोश था भगवान दास, प्रेम में खामोश था भगवान पास, प्रेम में खामोश था श्री रामदास, प्रेम में खामोश था श्री राम पास, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम
मिल गया। मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। हो मेरी किश्ती का किनारा मिल गया। मेरी कश्ती का किनारा मिल गया। हो मेरी किश्ती का किनारा मिल गया। मेरी कश्ती का किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। श्याम सहारा मिल गया। मुझको माधव मुझको माधव मुझको माधव का मिल गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद सिंधो श्री बालकृष्ण भगवान की मंगलमयी पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय श्रोता बंधुओ, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस आरंभ करते हैं। हमारे इस कथा के जो आयोजक हैं श्रीमान राम कृष्ण धाकड़ जी और प्रिंस डीजे साउंड बदरवास देवेंद्र धाकड़। आहा, बड़ा सुंदर भाव। ये हमारा कुल्हार परिवार प्रेम में डूब करके भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन करा रहा है। आप सभी भगवत प्रेमी दूर दूर से पधारे हुए अतिथिगण इस व्यासपीठ से सबका स्वागत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूजी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं और भगीरथी गंगा किनारे सुखताल में श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो अल्लादो महामना आहुन विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद जी के आत्मज हुआ है। आहा, इसलिए नंद बाबा महान मन वाले हो गए और नंद बाबा पुत्र जन्म की खुशी में सजनों अन्न धन सोना चांदी लुटा दिए और सजनों सारा भंडारा खोल दिया। नंद बाबा ने पुत्र जन्म की खुशी में। सीताराम जय हो। देखिए श्रोता, ये भाव होता है। बच्चों ने कहा मत जाइए, तकलीफ में हो। बोले नहीं, कुछ भी हो मैं कथा नहीं छोड़ूंगा। आप ताली बजाइए इनके नाम की। हमारे मामा श्री दौलतपुर वासी जय हो। कथा नहीं छूटनी चाहिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी पता चला कि कथा हो रहा है, प्रसंग चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है, रुक नहीं सके। ये भक्तों के भाव होते हैं। देखिए नंद बाबा ने भंडारा खोल दिया। पुत्र जन्म की खुशी में जितना देते जाए उतना ही बढ़ता जाए। देनो नाम
नियुते प्रासाद विप्रेभ्याः समलंकृते लाद्रीन सप्तरत्नौघा सात्विकौम्भाम्बरावृतान्। 1,00,000 ब्राह्मणों को नंद बाबा ने गाय दान में दी। 1,00,000 गाय। और वो गाय कैसी दी? बिना काम की नहीं, पयस्वनी दुधारू, शील रूप गुण संपन्ना, शीलवान गुणवान ब्राह्मण आहा आनंद में डूब जाते हैं, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम। ब्राह्मण लोगों ने मंगलाष्टक बोल करके नंद के जो छोरा हैं भगवान कृष्ण को आशीष प्रदान किया। उत्सव मनता रहा, 7 दिन पता नहीं चले कब बीत गए। देखिए नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों प्रत्येक वर्ष कंस के लिए कर दिया जाता है, कर माने टैक्स, जीएसटी। और नंद बाबा ने सोचा समय पर कंस को कर नहीं पहुंचाया तो कंस नाराज हो जाएगा। ग्वाल वालों मथुरा को संभालना, मैं जल्दी कर दे करके लौटता हूं। आहा गोपान गोकुली रक्षायाम निरूपी मथुरा गताः नंदा कंसस्य वार्षिक्यम् करम दातुम कुरुद्वः। कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कंस के लिए कर दिया टैक्स। महलों से निकल के आ रहे थे, वसुदेव जी से भेंट हो गई। वसुदेव जी महाराज ने कहा, नंद दोनों मित्र गले मिले। ये दोनों मित्र बचपन के मित्र हैं, अति प्रेम है, अति लगाव है। नंद बाबा गले मिलते हैं तो वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से पूछते हैं, नंद या 85 वर्ष की आयु में तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है, आपने हमको खबर भी नहीं दी। नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गए। वसुदेव खबर मैंने इसलिए नहीं दी कि मुझे पता चल गया था कि कंस ने तेरे एक एक करके 7 पुत्र मार दिए। 8वें पुत्र की जगह कन्या हुई, आकाश में चली गई। मैंने सोचा मेरा मित्र वसुदेव पहले से ही दुखी है, तो मेरे खुशी का, मेरे सुख का मैं समाचार उसको कैसे दूं। इसका नाम है मित्रता। जेना मित्र दुख होए दुखारी, जेना मित्र दुख होए दुखारी, हो जेना मित्र दुख होए दुखारी, जेना मित्र दुख होए दुखारी। तीना है बिलोकत पातकी भारी, तीना ही बिलोकत पातक भारी। निज दुखी गिरी सम रज करि जाना, दुख करे सब कर जाना। मित्र की दुखी रजू
मेरु समाना, मित्र की दुखी रज मेरु समाना। भैया मित्रता हो तो ऐसी कि नंद बाबा को वसुदेव जी का दुख पहाड़ के समान लगा। ये है प्रेम भाव। नंद बाबा थे, वसुदेव ने कहा भैया तूने अच्छा नहीं किया, मैं ज्योतिषी हूं, मैंने ज्योतिष के द्वारा देख लिया कि तेरे यहां बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तू जल्दी जा अपने पुत्र की रक्षा करना। नंद बाबा समझ गए कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते और वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, वचन के पक्के हैं। मेरे गोकुल में संकट आने वाला है। नंद बाबा ने माला सटकाई, नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। हे भगवान मेरे गोकुल में कोई संकट ना आए। नंद बाबा ने जल्दी जल्दी गोकुल की तरफ पैर बढ़ाए, लेकिन उससे पहले घटना घट गई। नंद बाबा पहुंच नहीं पाए गोकुल। इतने में कंस ने आपातकालीन सभा बुला करके सैनिकों से कहा, मैंने आकाशवाणी के द्वारा सुना है कि मेरा काल ब्रज में अवतार ले चुका है, कुछ भी हो मेरे शत्रु को मार के आओ। सैनिक कहते हैं महाराज श्री आप चिंता ना करिए, हमने निश्चय किया है 84 कोस ब्रजमंडल में बालकों ने जन्म लिया है, 1 महीना में ले चुके हैं, 1 महीना में लेने वाले हैं। हम सब बालकन को मार देंगे, बा में तुम्हारो शत्रु भी मारो जाएगो। कंस बोला तुम्हारे लिए घर में अंदर जाने कौन देगा। बकासुर की बहन थी पूतना, पूतना लो की बालघनी, राक्षसी रुधिरासना। सजन कंसेन प्रहता घोरा, पूतना बाल घातिनी। बाल हत्यारिणी पूतना भगवान को मारने के लिए तैयार हुई। कंस बोला तेरा तो विकराल चेहरा है, बेडौल शरीर है, तू कैसे मारेगी मेरे शत्रु को। पूतना कहती है चिंता ना करिए, सुंदरी बन के जाऊंगी, नकली रूप लेके जाऊंगी। रामायण में एक भयानक पात्र है, रावण से भी ज्यादा खतरनाक, उसका नाम है शूर्पणखा। सूपनखा संस्कृत में कहते हैं शूर्पणखा, शूर्प नखा। जिसके नख सूप जैसे हों उसका नाम है सूपनखा। वैसे आजकल सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। अब तो 10 के 10 हो तो कटा लेना देवी हो। शूर्पणखा भगवान के पास शादी का प्रस्ताव लेके आई, सुंदरी बन के आई, लेकिन राम जी के पास आप जाइए। परमात्मा कहते हैं मैं सुंदरता से नहीं रीझता, मुझे रिझाना है तो सहजता चाहिए। तुम्हारे अंदर सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, नम्रता आ जाए, उसी दिन राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि बनावटीपन, नकलीपन भगवान को पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहि कपटी जल छिद्री न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपटी छल छिद्री न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा, छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
निर्मल मन जन सो मोए पावा। निर्मल मन जन भागवत में राक्षसी पूतना भगवान को मारने के लिए सुंदरी बनी और अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के लिए गोकुल आती है। कंस ने कह दिया, देवी पूतना, यदि तूने मेरा कार्य सफल कर दिया ना तो मैं तुझे 5 गांव का राज्य दूंगा। 5 गांव। सज धज के पूतना जाती है गोकुल। गोप्या श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। दिखने में ऐसी लग रही है मानो कि लक्ष्मी जी स्वयं सज धज के बैकुंठ से धराधाम पर नारायण का दर्शन करने को आई हो। जैसे ही गोकुल पहुंची ब्रजवासियों ने, देखो भैया देखो देखो कौन आई गई, मोटी ताजी गोपी बड़ी सजी धजी है। भोले वाले ब्रजवासी पूतना के भाव को नहीं जान सके और एक दूसरे से बोलो, भैया नंद रानी के यहाँ बुढ़ापे में छोरा भयो, या लिए हजारों आ रहे हैं हजारों जा रहे हैं, या को रास्ता दो। दारी पूतना सीधी नंद भवन पहुंच गई। भगवान की कृपा, पहली भेंट यशोदा मैया ही थे है गई। अब यशोदा मैया तो पूतना को देखकर चक्कर में पड़ गई। एक से एक देवियां आई, एक से एक गोपिकाएं आई, लेकिन इतनी सजी धजी गोपिकाएं कभी नहीं आई। ये कौन है देवी? यशोदा मैया ने पूतना से पूछी, देवी बहन कांते आई हो आप, बड़ी सजी धजी हो। और कथा आती है भागवत में कि सजना, इनकी बोल रहा हूं, सांडो बोला कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। देखो, एक ज्ञानी महात्मा एक सज्जन को समझा रहे थे, क्या सुनोगे? बोले गीता सुनेंगे। तो पंडित जी ने शुरू की गीता, महात्मा ने भी शुरू की। बोले सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। बोले सारे उपनिषद वेदों का मंथन करके परमात्मा ने सार गीता निकाला। दोग्धा गोपाल नंदना, अर्जुन को बछड़ा बना करके भगवान दोहन किए गीता रूपी शास्त्र। तो सामने वाला व्यक्ति बोला, पंडित जी रोको, आपने कहा ये 2 गधा, ये 2 गधा कौन से हैं? पंडित जी का माथा गर्म हो गया, भैया तूने कहा सो मैंने सुनाया, अब पूछता है कि 2 गधा, एक मैं हूं एक तू है। हाँ, तुझे समझा नहीं सकता और तू समझ नहीं सकता। तो देखिए, बोला कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। आज भागवत में कथा आती है, यशोदा मैया ने पूतना से पूछी, देवी कांते आई हैं? यशोदा मैया ते पूतना बोली, बहन एक संग रहो करें, एक संग खेलो करें। बचपन में मुझको तो पतो चलो तेरे यहाँ छोरा भयो, मुते ना रहे गयो, मैंने सोची लाला को आशीर्वाद दे आऊं, यशोदा ते मिलाई। बचपन में एक संग खायो पियो करें, तू मामा की मैं फूफी की खासाई तो ठहरी। भगवान यशोदा मैया ने सोची, जान ना पहचान, कांते सज धज के आ गई। अब ठीक है, सबको यश देने वाली यशोदा मैया ने कही, बहन मेरो छोरा थोड़ी ना है, तुम सवन के आशीर्वाद से ही बुढ़ापे में भयो है, मैंने तो आशा ही छोड़ दी। अब बुढ़ापे में का होए छोरा? लेकिन उतना बा महल में पालना पड़ो भयो है, मेरे छोरा के ताई आशीर्वाद ऐसो देना कि चिरंजीवी होए। मेरे यहाँ तो हजारों आ रहे हैं हजारों जा रहे हैं, एक व्यक्ति का ज्यादा ख्याल रखा नहीं जा सकता।
पूतना बोली तू चिंता न कर, अपना काम धंधा कर, अकेली आशीर्वाद दे दूंगी, आई किस लिए हो। सज्जनों, दारी राक्षसी सीधी नंद भवन में पहुंच गई। भगवान ने दूर से ही देख लिया कि मौसी जी आ रही है। आहा, कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों? विबुद्धता बालकी मारी का ग्रहम चराचरात्मा सन्मीलते क्षणा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, नेत्र बंद क्यों कर लिए? भगवान ने सोचा लो हम तो आए ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे, और माखन मिश्री तो मिलो ना है, मौसी जी झेर देवे पहले आ गया। एक संत कहते हैं ना, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान ने सोचा हमारे 24 अवतारों में 2 अवतार मुख्य हैं, एक राम और कृष्ण है। तो राम अवतार में सबसे पहले राक्षसी ताड़का को मारना पड़ा, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले राक्षसी पूतना को मारना पड़ रहा है। भगवान नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं ना, भगवान तो इसलिए अपने नेत्र बंद किए, शायद भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया होगा। ओ भोले बाबा, समुद्र में से जितना जहर निकला वो आप पी गए, अब जहर पीने की आदत तो आपको पड़ी है बाबा, जहर जहर आप पी जाना, दूध मेरे लिए छोड़ देना। कई भाव हैं, अनेक भाव हैं। भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। दारी राक्षसी पालना में पहुंचकर, पालना के पास पहुंचकर के भगवान को उठा के अंक में ले ली और अपना स्तन निकाल के जहर भरा भगवान को पिलाया। सोचने लगी जहर भरा स्तन पान कराऊंगी तुरंत मर जाएगा, पालना में डाल के भाग जाऊंगा, महाराज कंस मुझे 5 गांव का राज्य देंगे। भगवान मन ही मन में मुस्कुराए, बोले मौसी जी थोड़ा सा इंतजार और कर लो। अरे 5 गांव की बात तो दूर है, थोड़ी देर बाद हम तुम्हें बैकुंठ का ही राज्य देने वाले हैं। आहा, ठाकुर जी उसका स्तन पान कर रहे हैं, पान, और पान कर रहे थे। लिखा है गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान पूतना का गाढ़ा गाढ़ा जहर पी रहे हैं। पीते गए। पूतना बोली ठीक है, पूतना बोली बालक कैसो है, पीतो ही जाए। इतना जहर है स्तनों में तो तुरंत मरना चाहिए, तो पीतो ही जाए। अब तो भगवान ने न तो जहर रहने दिया न दूध रहने दिया, भगवान ने प्राणों को पीना शुरू किया। पूतना घबराई, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। कन्हैया ने कहा मौसी जी हम पे पकड़ो, वही आवे, छोड़ो वो ना आए। पूतना बोली है भगवान ऐसे बोले जैसे बड़े बूढ़े हैं। भगवान ते नहीं रहा गया, एक तमाचा जमा, धड़ाम से पूतना नीचे गिरी और पूतना का गोविंदाय नमः हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। धम्म से गिरी आंधी तूफान चल उठी, पेड़ गिर पड़े, सजना पृथ्वी हिल गई। अब तो ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, का भयो दारी राक्षसी कहां से आ गई। मेरे भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। दौड़ करके ब्रजवासियों ने लाला के ताई लियो, मैया यशोदा को दियो। मैया भागी भागी आई और अपना स्तन निकाल के गोविंद के मुखारविंद में दिया। मेरे परमात्मा स्तन पान कर रहे हैं। मैया के जी में जी आया, मेरो लाला तो ठीक ठाक मालूम पड़े, लेकिन
इदारी राक्षसी कांते आ गई। ब्रजवासी बोले सजना, जैसे धड़ाम से राक्षसी पड़ी इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने तो देखा जे दृश्य, नंद बाबा तो घबरा गए। और नंद बाबा ब्रजवासी अंते बोले भैया आज मुझको पतो चल गो कि बसदेव पक्को ज्योतिषी है। बानमों को पहले ही बता दियो कि जातू गोकुल में आफत आवे वारी है, लेकिन ये आफत अपने आप टल गई। मैंने माला सटकाई, नारायण नमः नारायण नमः। देखो भैया नारायण के नाम का चमत्कार, ये हमारे लाला कुमार वे आई अपने आप ही मर गए। एक ग्वाल वाल बोलो नंद बाबा जी मरी कैसे? अरे मरी कैसे, लाला को लेके भाग रही होगी, फिसल गई मर गई। एक ब्रजवासी बोलो बाबा जी फिसल के मरती तो सीधी पड़ती उल्टी, ये तो चित्त पड़ी है सूधी। बोले किसी में टकरा गई सो लौट गई। नंद बाबा ते ब्रजवासी बोले बाबा जे मरी सो मरी, लेकिन एक समस्या खड़ी कर गई। क्या? मथुरा और वृंदावन को रास्ते ही जाम कर गए। ना इधर का उधर आ पाए, ना इधर का उधर जा पाए। कहा करें? नंद बाबा बोले एक काम करिए, लाओ अपने अपने घरंते अरसा कुल्हाड़ी या के शरीर को काट काट के चिता पर रख दो, और जो पेड़ पौधे टूट के गिर गए पड़े हैं या के ऊपर डाल के आग लगाओ। महाराज पूतना के शरीर को काट काट के चिता पर रखा, और जो ही आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। दैय मानस देहसी धूमचा गुरु सौरभा। पूतना के शरीर से क्या निकली? सुगंधे। अब तो परीक्षित जी महाराज कथा सुनते सुनते चक्कर खा गए। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिंघाम सयापि हरे स्तनम दत्त्वापि सतगतिम। पूतना राक्षसी थी। पूतना का अर्थ है पूतना। पूत माने पवित्रता, जिसमें बिल्कुल पवित्रता ना हो वो है पूतना। खान पीन शुद्ध नहीं, रहन सहन शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं। पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, लेकिन सुगंध ही क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं राजन सोचिए विचारिए, जिस पूतना ने गोविंद को अपनी गोद में बिठा करके स्तनपान कराया हो, फिर भी वो राक्षसी रहे। अरे सुगंधी निकली ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे गोविंद ने पूतना को वो गति दी जो मां यशोदा को बाद में मिली। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन किस समय और किस पर भगवान रीझ जाएं कोई बता नहीं सकता। इसलिए तो कहा है भागवत में मारने वाले को भी भगवान ने तारा है। हाँ, अहोबकीयं स्तन काल कूटम, अहोबकीयं स्तन काल कूटम। अहोबकीयं स्तन काल कूटम, अहोबकीयं स्तन काल कूटम। जिह्वांसयापाय यदा पिशाति, जिह्वांसयापाय यदा पिशाति। लेभे गति न त्रिचितां ततोऽन्यं, लेभे गति
गतिं त्रिचितां ततोऽन्यं कम्बदयालो शरणं व्रजेमा कम्बदयालो शरणं व्रजेमा अहोबकीयं कनकालकूटम् अहोबकीयं